हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पर एक पेड सेशन अपलोड कर रहा हूँ। मतलब मेंटरशिप का पेड सेशन है और वो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। उसमें मैंने लाइव ट्रेड्स करे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर, टारगेट और कैंडल की पावर देखते हुए मैंने ट्रेड्स लिए हैं और हर एक ट्रेड को बहुत ही डीपली तरीके से एक्सप्लेन भी करा है। तो आप वीडियो को पूरा देखना। और एक अनाउंसमेंट भी है, मैं इंस्टा पर कल लाइव आने वाला हूँ, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर डाउट क्लियरेंस और लाइव ट्रेड्स भी होने वाले हैं, तो मिस मत करना। और उसका टाइमिंग आज मैं अपडेट कर दूंगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, बायर्स ने एक मोमेंटम बना ली है। और ये बायर कहाँ से आए हैं, देखते हैं कहाँ से आए हैं। लेवल से आए हैं किसी ना किसी। देखो, इस पॉइंट से बायर आया ना, जो अभी मैंने ड्रॉ करा है उस सपोर्ट लेवल से बायर आ गए। और बायर्स ने क्या बनाया भाई, यहाँ पर मोमेंटम बनाया। मोमेंटम। बट अभी बायर क्या हो गए, वीक हो गए ना। तो क्या बायर के साथ ट्रेड करे? नहीं करे। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बायर जो है वो खुद से वीक हो गए ना भाई। खुद से भी वीक हो गए और सेलर से भी वीक हो गए। शायद ये कैंडल रेड बन सकता है। इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। सिंपल ट्रेड है, बहुत सिंपल ट्रेड है। ये भाई रेडी कैंडल बनेगा। ये अगर थोड़ा सा नीचे क्लोज होता ना इस पॉइंट के, देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं ये कैंडल रेड बनेगा। पॉइंट नंबर 1, बायर यहाँ पे खुद से वीक हो गए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बायर सेलर से भी वीक हो गए। पॉइंट नंबर 3, स्विंग लो यानी कि इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स। पॉइंट नंबर 4, सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है। और जो बायर का कैंडल है वो कहाँ पे क्लोज हुआ है, एग्जैक्टली लेवल पे क्लोज हुआ है ना। ये कौन सा लेवल है, ये पैटर्न कौन सा है बोलो? इवनिंग स्टार है ना। इवनिंग स्टार। तो ये बीच का पॉइंट क्या होता है, की लेवल। तो क्या ये रिवर्सल का ट्रेड सही था या नहीं था? बिल्कुल करेक्ट। तो इस पे हम रिवर्सल का ट्रेड करते, समझ रहे? अब यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल में कौन आता है। सेलर आ गए, बट सेलर वीक होके आ गए ना, खुद से वीक होके आ गए सेलर्स। जैसे कि सेलर का लास्ट कैंडल ये वाला था, ठीक है। और इससे ये कैंडल वीक हो गया, तो सेलर क्या हो गए, खुद से वीक हो गए ना। अब अभी जो कैंडल बना है और भी ज़्यादा वीक हो गया प्रीवियस कैंडल से। इससे ये वीक हो गया, तो नेक्स्ट कैंडल कौन सा बनना चाहिए? या तो ग्रीन बनना चाहिए, नहीं तो इस कैंडल से छोटा बनना चाहिए। अभी जो कैंडल चल रहा है वो, ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से छोटा, नहीं तो ग्रीन ही बनना चाहिए, राइट। अगर ये कैंडल बड़ा बनता है तो इसको क्या बोलेंगे हम, एग्जॉशन, ठीक है ना। एग्जॉशन बोलेंगे। देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होता है। अगर यहाँ पर बायर्स आते हैं स्ट्रॉन्ग और वो सेलर को डोमिनेट करते हैं तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे ना, क्योंकि मोमेंटम बनी है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम बायर का ट्रेड करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करेंगे, ठीक है। नीचे आने दो इस कैंडल को, तो वहाँ से हम कॉल का ट्रेड करेंगे, नीचे से करेंगे, ठीक है। और भी ज़्यादा नीचे आना चाहिए था। देखो क्या है यहाँ पर लॉजिक, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर मोमेंटम किसकी है, बायर्स की है। बायर्स। उसके बाद कौन आ गए, सेलर आ गए। सेलर खुद से बैक टू बैक क्या हो रहे, वीक हो रहे, ठीक है। और बायर खुद से स्ट्रांग हो रहे, और बायर जो है वो सेलर से भी स्ट्रांग है ना। मोमेंटम, ये दो रिट्रेसमेंट, और बायर ने कंटिन्यूशन दिया। तो टारगेट क्या है भाई, ये वाला पॉइंट है ना, माइनर टारगेट। तो उसके बीच में गैप है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं देखा, इस वजह से मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया। क्या ट्रेड विन हो गया? लाइव आपके साथ ही कर रहा हूँ ना भाई, ठीक है। तो इस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद वाले कैंडल पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, जस्ट नीचे आना चाहिए कैंडल और वहाँ से हम कॉल का ट्रेड करेंगे। इसके नीचे चाहिए कैंडल, ठीक है, तो हम यहाँ से कॉल का ट्रेड करेंगे। देखते हैं उस पॉइंट के नीचे आता है या नहीं आता। अभी $100 का लगा रहे हैं ना? क्या हुआ? अभी $100 लगा रहे हैं ना? हाँ भाई, देखो मैंने बोला था ना आपको, मैं सिखाऊंगा और वो रियल अमाउंट से ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। ये देखो, ये रियल अकाउंट है ना, ये कोई डेमो वेमो नहीं है। देखो ये रिफ्रेश भी करके दिखाता हूँ आपको। नहीं सर, वो तो यकीन है हमको, इतना बड़ा अंपायर है आपका। क्योंकि देखो भाई, मैं जो सिखा रहा हूँ उस कंसेप्ट पे ही ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे डिफरेंट तो नहीं है ना। देखो क्या विन हो गया ये ट्रेड, हो गया। क्यों ट्रेड लिया था यहाँ पर? क्योंकि बायर की मोमेंटम सेलर रिट्रेस हो गया, बायर कंटिन्यू किया और फिर बायर यहाँ पर बॉडी इंक्रीमेंट करके आ रहे। तो टारगेट क्या है? ये वाला पॉइंट है ना भाई। अभी जो चल रहा है वो कैंडल, इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करना है। लेवल देखना चाहिए हमें कहाँ पर है। अच्छा, और भी नीचे से चाहिए, मुझे लेवल नहीं दिख रहा है कॉल का ट्रेड लेने के लिए, तो यहाँ पर हम अवॉइड करेंगे ना। इस पे मैंने ट्रेड क्यों करा इस कैंडल पे? क्योंकि मुझे लेवल मालूम था ना भाई, ये लेवल है, इसके नीचे पे रिजेक्शन मिलेगा। इस पे मैंने क्यों ट्रेड लिया? क्योंकि यहाँ पर कुछ एंट्री पॉइंट था। तो देखो 2 ट्रेड यहाँ पे ले लिया ना, विन कर लिया। और ये भी बायर का कैंडल बॉडी इंक्रीमेंट करके आ रहा है, ये वाला प्रीवियस कैंडल से, तो इस पे भी ट्रेड होगा ही। बट मुझे एक अच्छा पॉइंट नहीं मिला जहाँ से मैं ट्रेड ले सकूँ। देखो भाई, बन गया ना वो रेड ग्रीन। अब टारगेट कंप्लीट हो गया ना। ये स्विंग था, ये टारगेट कंप्लीट हो गया। तो टारगेट कंप्लीट होने के बाद क्या होता है? 1 या 2 कैंडल रिवर्स हो सकता है ना, रिट्रेस हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वेट करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे ट्रेड। सर को रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे लाइनिंग देना जरूरी है ना? हाँ, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखना तो है कि इस लेवल से लाइन ड्रॉ करना जरूरी है ना गुरुजी? हाँ करो ना भाई, तो कैसे पता चलेगा आपको? अब सेलर आ गए, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा था बायर्स ने और एक सेलर का कैंडल आया। तो इससे क्या पता चला? ये सेलर क्या है, रिट्रेस करने के लिए आए हैं ना। तो अभी इस बायर का टास्क क्या है भाई? ये जो सेलर का लेवल है ना, इसके ऊपर क्लोज करे। अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो बायर का टास्क है कि इसके ऊपर क्लोज करना, तब हम इसके नीचे से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि इस लेवल का 2 टाइम ब्रेकआउट हो जाएगा ना, फर्स्ट टाइम यहाँ पर, सेकंड टाइम अगर इसने ब्रेक करा तो, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी क्या हो रहा है? दूसरा कैंडल क्या बन रहा है? आई थिंक स्ट्रॉन्ग बन रहा है प्रीवियस कैंडल से। स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो क्या बायर के साथ ट्रेड करेंगे? नहीं। क्या सेलर के साथ करेंगे? सेलर के साथ कर सकते हैं गुरुजी। अरे यार, तुम रूल की यार धज्जियाँ उड़ा रहे हो। सेलर के साथ क्यों करना है? बायर की मोमेंटम है तो सेलर के 2 कैंडल रिट्रेस हो ही सकते हैं ना भाई। बिल्कुल। तो सेलर के साथ क्यों करना चाहते हो आप? अगर ऐसे करोगे तो भाई लॉस हो जाएगा। ट्रेड लेना है बायर के साथ। अभी बायर की मोमेंटम है ना, सेलर रिट्रेस हो चुके हैं। ये सेलर क्यों आए हैं? क्योंकि बायर ने इस लेवल का ब्रेकआउट करा था। तो मैंने क्या बोला, 1 या 2 कैंडल आ सकते हैं ना रिट्रेस करने के लिए, तो ये आ गए 2 कैंडल। अब अगर बायर इसको खा जाते हैं, डोमिनेट करते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड होगा। इतना समझ लो ना। बायर का टास्क क्या है? इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करना, ये जो लेवल है ना, इस ऊपर क्लोज करना, तभी बायर के साथ ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
तभी उसका 2 टाइम ब्रेकआउट हो जाएगा। बट बायर ने क्या करा, उस पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं करा। अब बायर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बायर सेलर से वीक हो गया ना। तो वीक हो गए तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ये कैंडल बनता है ग्रीन, क्योंकि सेलर का पोजीशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। सेलर यहाँ पर बैठे हैं, तो ये कैंडल ग्रीन बन सकता है, बट ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बायर यहाँ पर वीक हो गया ना, सेलर से वीक हो गए। वेट करना है हमें यहाँ पर। बायर का टास्क क्या है कि उसके ऊपर क्लोज करना, तभी हम बायर के साथ जाएंगे, अदरवाइज हम बायर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, अभी भी उस पॉइंट के ऊपर बायर्स ने ओके क्लोजिंग तो करी है, बट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोजिंग करी है। सही है ना? फिर भी इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है। थोड़ा अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा खासा मिला है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कैंडल लेवल पर क्लोज हुआ है। ठीक है, देखो एग्जैक्टली लेवल पे क्लोज हुआ है ना। लेवल पे क्लोज हुआ है, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है? बायर सी है ना। सेलर कैसे स्ट्रॉन्ग है भाई? बायर से स्ट्रॉन्ग है। तो बायर स्ट्रॉन्ग है तभी तो बायर के साथ ट्रेड कर रहा हूँ ना भाई। देखो आ गया ना इस कैंडल को रिजेक्शन। अच्छा गुरुजी, वो ग्रीन कैंडल जब अपने लाइन को जब वो टारगेट कर लिया रेजिस्टेंस को, तो फिर रेड के लिए हम वेट क्यों किए फिर से? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद 2 कैंडल आ सकते हैं ना रिट्रेसमेंट के लिए, तो ये 2 आ गए। उसके बाद बायर ने कंटिन्यूशन दिया, और कंटिन्यूशन दिया तो बायर का टास्क क्या था? मतलब ये पॉइंट था ना बायर का, यहाँ तक जा सकता है मार्केट, तो इसके बीच में छोटा सा गैप था, और बायर यहाँ पर बॉडी इंक्रीमेंट करके आ रहे थे। तो ये कैंडल ओपन होके पहले नीचे गया, तो नीचे से मैंने एक अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया। स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो उसका 50% एक लेवल होता है, उसके नीचे आने पे मैंने कॉल का ट्रेड लिया इस कैंडल पे, और वो इस कैंडल को रिजेक्शन आया, हो गया फिर। ठीक है, देखो ये क्लास भी आपकी लाइव ट्रेडिंग की चल रही है। ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि आपको लाइव ट्रेडिंग की क्लासेस दे दूंगा, तो उसमें से ही ये एक है। देखो भाई, जो मैं पढ़ा रहा था एज इट इज़ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी सेशंस हुए हैं उसको एटलीस्ट एक बार रिवीजन करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है इस मंथ में, और नेक्स्ट मंथ पूरा आपको प्रैक्टिस करना है। और 2026 से आपको क्या करना है? रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना है। 26 से बोले तो मतलब जनवरी से। अच्छा, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। हाँ, देखो आप कभी भी कर सकते हो, बट आपका प्रैक्टिस होना चाहिए उतना। हाँ, ये बात है। तो देख गुरुजी, हमको 2 सेशन और आप दीजिएगा। एक हम लास्ट में डाउट सेशन एक रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कॉल का ट्रेड कर जब सकते हैं, यहाँ पर कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। हाँ आप बोलो। हाँ, तो एक डाउट सेशन रहेगा लास्ट में जब बोलेंगे गुरुजी हम आपको। और जब पूरा रिवीजन बढ़िया से मेरा हो जाएगा, हाँ, तो 1 या 2 लाइव सेशन का सेशन दे दीजिएगा 15-20 मिनट का। ठीक है भाई, करते हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी भी स्टोरी अप की ही है। 1 या 2 कैंडल सेलर के रिट्रेस बन सकते हैं, तो ये 2 कैंडल आ गए, उसके बाद बायर आ गए फिर से, और बायर्स ने क्या करा? सेलर को डोमिनेट करा। ये सेलर क्या थे? रिट्रेसमेंट।
रिट्रेसमेंट फेस थी ना वो डोमिनेट कर दिया और ये 2 सेलर रिट्रेस हो गए, तो हमने यहाँ पर कंटिन्यूशन का ठीक है भाई। देखो हमने कितने ट्रेड लिए, 4 ट्रेड लिए, ओके, और कितने मिनट में लिए, बस 15-20 मिनट में लिए, ओके, और चारों को 4 ट्रेड विन करे, ठीक है। और जो लॉजिक बता रहा हूँ वैसा ही हो रहा ना भाई? हाँ बिल्कुल। गुरु जी हम बोल रहे थे, हाँ, ये ट्रेडिंग के अतिरिक्त आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय।